नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबेक्स डिफेंस के डिफेंस अपडेट में। जहां हम बात करते हैं भारत के डिफेंस के नए नए अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हेडलाइंस के बारे में। जहां हमने देखा मिग-21 के ऑफिशियल रिटायरमेंट, अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट, इंडियन आर्मी के अनंत शस्त्र टेंडर और भारत के अपकमिंग सबसे बड़ी ड्रोन एक्सरसाइज और एमका से जुड़ी ही अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे बड़ी हिस्टोरिक खबर यह है कि भारत ने अपना मिग-21 फाइटर जेट फाइनली रिटायर कर दिया है, जो कि 60 साल से ज्यादा तक अपने पास सर्विस में इंडक्टेड रहे। चंडीगढ़ एयरबेस से इसने अपना अंतिम उड़ान भरा है। इस एयरक्राफ्ट ने भारत का कई कॉम्बैट मिशन में अपना योगदान दिया है और जनरेशन ऑफ पायलट्स को ट्रेन किया है। डिफेंस अपडेट्स और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसे बर्ड ऑफ ऑल सीजन्स कहा है और बोला है इसने भारत की एयर पावर को ग्लोबल स्टेज पर स्टैम्प किया। मिग-21 के रिटायरमेंट के बाद अब इंडियन एयरफोर्स अपना फोकस इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट जैसे तेजस MK1A और फ्यूचर एमका पर फोकस करेगा। ये एक क्लियर सिग्नल है कि हम पुराने रशियन फ्लीट को रिटायर करके नई टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत के प्लान्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी खबर, अपने भारत ने अपना अग्नि प्राइम मिसाइल सक्सेसफुल टेस्ट किया है और सबसे खास बात यह है कि इस बार ये रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से किया गया है। अग्नि प्राइम एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। ये कॉम्पैक्ट और कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है जिसे डिप्लॉय करना इजी होता है। इस टेस्ट ने भारत के स्ट्रेटेजिक डिफेंस को और मजबूत बनाया है और हमारे मिसाइल प्रोग्राम की एफिशिएंसी को शोकेस किया है। ये स्टेप दिखाता है कि भारत अपने स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कंटिन्यूअसली मॉडर्नाइज कर रहा है, स्पेशली चेंजिंग थ्रेट्स एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, आज के अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि इंडियन आर्मी से है। जहां इंडियन आर्मी ने BEL को एक बड़ा ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर लगभग 30,000 करोड़ का है फॉर द सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होंगे जो ड्रोन्स और एनिमी एयरक्राफ्ट को बॉर्डर पर काउंटर करेंगे। आज के समय में ड्रोन वॉरफेयर एक सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है और अनंत शस्त्र सिस्टम आर्मी के एक स्ट्रॉन्ग प्रोएक्टिव शील्ड क्रिएट करेगा। ये स्टेप एक और एग्जांपल है कि भारत अपने एयर डिफेंस को सेल्फ रिलायंट और मॉडर्न बनाने के लिए अग्रेसिवली काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज के अगले अपडेट की बात करते हैं जहां भारत जल्द ही अपनी सबसे बड़ी ड्रोन और काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाला है जिसका नेम रखा गया है कोल्ड स्टार्ट। इस एक्सरसाइज का मेन फोकस होगा ड्रोन के टैक्टिकल यूज और उनके काउंटर मेजर्स को टेस्ट करना। इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और AI बेस्ड सर्विलांस टूल्स भी डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके जरिए इंडियन आर्म फोर्सेस अपनी प्रीपेयर्डनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, क्योंकि आजकल के बैटलफील्ड में ड्रोन सबसे इफेक्टिव और सबसे डेंजरस वेपन बन गए हैं। ये ड्रिल भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ ड्रोन वॉरफेयर रेडीनेस, ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं जो अपडेट है एमका के रिसेंट अपडेट से। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत के फ्यूचर एयर पावर का बैकबोन बन सकता है। सबसे बड़ी खबर यह है कि एमका प्रोजेक्ट में अब L&T और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL को पार्टनर्स के रूप में इंक्लूड किया जा रहा है। ये दोनों कंपनीज अब डिजाइन सिस्टम इंटीग्रेशन और प्रोडक्शन सपोर्ट में काम करेंगे, जिससे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और इनोवेशन दोनों को बूस्ट मिलेगा। यू मूव एक सिग्नल है, भारत सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाना नहीं चाहता, हम इंजन, एवियोनिक्स, स्टील्थ कोटिंग सब कुछ इंटरनली डेवलप करने के इरादे रखते हैं, लेकिन चैलेंजेस अभी भी जारी है।
तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट जहां हमने बात किया मिग-21 के रिटायरमेंट, एमका प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स और अनंत मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।